गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप कैसे हैं? आज मैं आपको टेंस की श्रृंखला में जो सेकंड नंबर की टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कराऊंगा। कल मैंने आपको क्या, सबसे पहले मैंने आपको इसका बेसिक बताया था। उसका फिर सेकंड सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल में कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी रहे होंगे। अब मैं आपको क्या करूँगा, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कराऊंगा, इसके डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज की जो सीरीज नंबर है ये है एपिसोड नंबर 3। ठीक, जिसमें मैं करा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या है। पहचान क्या है इसकी? अब जैसे कॉन्टिन्यूस होता है, कंटिन्यूस शब्द बना है कॉन्टिन्यूटी शब्द से। कॉन्टिन्यूस कहाँ से है? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूस लगातार चलते रहना, जो कंटिन्यू काम होता रहे वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। कंटिन्यू शब्द से कंटिन्यूस आया है। प्रेजेंट क्योंकि वर्तमान चल रहा है इसलिए इसको बोलते हैं क्या? पहचान इसकी कंटिन्यू रहेगी। जैसे रहा है, ऐसे सब वाक्य जिनके उसमें रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसे इत्यादि शब्द आएंगे किसी भी वाक्य के अंत में, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, इसी के एक दूसरा नाम इंपरेटिव टेंस भी है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव टेंस भी कहते हैं। अब इसका जो बेसिक फार्मूला क्या होगा? इसका बेसिक फार्मूला ये होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसे मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और मैं फिर थोड़ा सा नीचे फिर दूंगा। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? इज या एम या फिर आर का यूज होगा, और फिर प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, और फिर प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक, ये मैं सिंपल सेंटेंस के लिए पाऊंगा। इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए। अच्छा, दूसरा है, मान लो हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट के साथ इज एम और आएगा? सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ध्यान से देखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज होगा। ठीक, ये छोटी सी बात है सब्जेक्ट के लिए बताई। अब हम इसका क्या करना होगा? हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ये किसके लिए था? ये था नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ध्यान रहेगा। और फिर है इंट्रोगेटिव के लिए। हम पहले अगर बाहर क्या हो, इंट्रोगेटिव में अगर बाहर क्या लिखा हो तो हम क्या करेंगे? इज या एम या फिर आर का यूज करेंगे, प्लस करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होगा। और अगर बीच में क्या हो, किसी वाक्य के बीच में क्या रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसकी इंग्लिश करनी पड़ेगी वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर,
ऐसे शब्दों में से किसी एक का यूज, फिर बाकी सारा यही चलेगा। इज एम आर का यूज होगा और फिर प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होगा। तो ये मैंने आपको इसके ना क्या होता है फॉर्मूले बताए जो आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई दिमाग? सेंटेंस मैंने जैसे 3 प्रकार के बताए थे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? इंटेरोगेटिव। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क आता है। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ पहले कुछ सेंटेंस बोलूंगा किसके? सिंपल सेंटेंस के लिए। 8 सेंटेंस बोलता हूँ मैं सिंपल के लिए और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी ट्रांसलेशन करूँगा। ठीक, सिंपल सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जैसे मान लो जैसे है मैं परीक्षा दे रहा हूँ। इसके लास्ट में रहा है शब्द आया है। मैं परीक्षा दे रहा हूँ और लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। सीता एक मधुर गीत गा रही है। वे सब आपस में लड़ रहे हैं। वे सब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। सूरज पूरब से निकल रहा है। अभी बाहर से आवाज आ रही है, थोड़ा सा आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस, इसलिए आप इसका ध्यान मत करना बाहर की आवाज का। ठीक है ना, सूरज पूरब से निकल रहा है और फिर चलेगा माता जी खाना बना रही हैं। ठीक, माता जी खाना बना रही हैं और फिर बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस के लिए, इसमें आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले देखने होंगे, इसका आधार पर साथ साथ लेके चलेंगे। मैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिमेनिंग सेंटेंस सब आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब इसमें एक सेंटेंस होना चाहिए, पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे सेंटेंस को एग्जाम्पल्स थे आपको इसके। इसमें से क्या करना होगा आपको, इनकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन कैसे होगी, जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूँ
तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, क्या चीज, परीक्षा। तो इसमें लिखना होगा आई एम गिविंग, गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव होगी, उसमें गिविंग लगा देना है, गिविंग एग्जाम्स। तो आई एम गिविंग एग्जाम्स ही होगा इसका। लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, बॉयज, बॉयज। अब की बॉयज बहुत सारे क्या आएगा, आ रहा है, तो प्लूरल बनाने आ रहेगा, बॉयज आर रन। अब की रन तो और की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें हमें करना रनिंग, आर यू टू एन आई, रनिंग ऑन द रोड। ठीक। अब सीता एक मधुर गीत गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं फिर इनमें नेगेटिव भी बना दूंगा अभी, ठीक है ना। ये सब आपस में लड़ रहे हैं, दे आर, लड़ने के होते क्वेरल, क्यू यू ए डबल आर ई एल आई एन जी, क्वेरलिंग आ जाएगा, दे आर क्वेरलिंग। क्वेरल होता है ना, इसमें फिर आई एन जी आ जाएगा, क्वेरलिंग टू ईच अदर। फिर सूरज पूरब से निकल रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। माता जी खाना बना रही हैं, मदर इज कुक, माने बनाना, तो आई एन जी आ जाएगा, कुकिंग द फूड। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बच्चों के लिए चिल्ड्रन आ जाएगा, वैसे स्टूडेंट भी आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है ना। पिताजी रामायण का पाठ कर रहे हैं, द फादर, अब ध्यान से देखना, कर रहे हैं आदर्श सूचक के लिए हमने रहे हैं लगाना, क्या बोले पिताजी रामायण पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होगा, पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, मीन्स द फादर इज रीडिंग द रामायण, रामायण। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिंपल सेंटेंस बनाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूँ, आई एम गिविंग एग्जाम्स, लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, आर यू डबल एन आई एन जी होगा, बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। सीता एक मधुर गीत गा रही है, सीता सब्जेक्ट है, इज आएगा सीता के साथ में सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। वे सब आपस में लड़ रहे हैं, दे आर क्वेरलिंग टू ईच अदर। सूरज पूरब से निकल रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। माता जी खाना बना रही हैं, मदर इज कुकिंग द फूड। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेक अ नॉइज इन द क्लास। पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, द फादर इज रीडिंग द रामायण। ये थे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, ठीक, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया। मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम इसे यहीं पे कुछ चेंज करना हो, मान नेगेटिव बनाना है, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव। कैसे, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे मैं परीक्षा, यहाँ आ जाएगा नहीं दे रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम नॉट गिविंग, आप लिखा ना सब्जेक्ट इज एम नॉट, बाकी सारा हो जाएगा, नॉट आ जाएगा। लड़के सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, बॉयज आर नॉट
रनिंग ऑन द रोड। सीता को मतलब गीत नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वे सब आपस में नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या होगा, दे आर नॉट, बस यहाँ पे नोट रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, देखो ये सब वे सब आपस में नहीं लड़ रहे, दे आर नॉट क्वारलिंग टू ईच अदर। सूरज पूरब से नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो हम कहें द सन इज नॉट, द सन इज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। माता जी खाना नहीं बना रही हैं, तो इसके लिए क्या होगा, मदर इज नॉट कुकिंग द फूड। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये चिल्ड्रंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन नॉट आएगा, मेकिंग नॉइज आ रहेगा। अच्छा, पिताजी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फादर इज नॉट, ये मैं इज को यहाँ पे लिख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा नॉट। तो इस तरह का सिंपल सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव आप बना सकते हैं। तो ये तरीका है इसका। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव्स जिनमें बीच में क्या और बाहर क्या आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिख दूँगा इसको, और मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं परीक्षा क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं परीक्षा क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, अब हम इसमें क्या आगे चेंज करें, वाई क्यों लिखते हैं, वाई आई नॉट, वाई, अब ये एम तो यहाँ पर जाएगा, एम आई नॉट गिविंग एग्जाम, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लड़के सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, ये सब आएगा यहाँ पे। तो वाई और बॉयज, ये देखो हम क्या करें यहाँ पे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पे वाई, वाई वाई आर लिखेंगे पहले, ये आर यहाँ पे होगा, बॉयज ये भी स्मॉल होगा, बॉयज नॉट रनिंग ऑन द रोड। सीता का मतलब कि क्यों नहीं गा रही हैं, इसके लिए आ जाएगा वाई इज सीता नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वे सब आपस में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, वाई आर दे नॉट क्वारलिंग टू ईच अदर। सूरज पूर्व से क्यों नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, वाई इज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक, ये तो है, मैंने कुछ सेंटेंस आपको जो कि बीच के आते थे। अब यह बाहर क्या दिए, जैसे क्या माताजी खाना नहीं बना रही हैं, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं, क्या पिताजी रामायण का पाठ नहीं कर रहे हैं। तो जब बाहर क्या होता है तो उसको क्या करेंगे, बाहर क्या होता है उसका इज मार्क का यूज करेंगे, इसका मीनिंग नहीं बनाएंगे। जैसे ये वाला है अब ये इज बाहर होगा और मदर बाहर में जाएगा, बस अंतर इतना होगा। यहाँ लिखेंगे इज मदर नॉट कुकिंग द फूड, क्या बच्चे कक्षा शोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसको हम लिखेंगे पहले यहाँ पे आर, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, क्या पिताजी रामायण का पाठ नहीं कर रहे हैं, इज पहले इज लिखेंगे, द फादर नॉट रीडिंग
द रामायण। तो इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने इनके बनाए। मैं कुछ सेंटेंस आपको और बताता हूँ जो आपके लिए यहाँ पे मिक्स होंगे। ठीक, क्लियर हो गए? तो ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब कुछ सेंटेंस हम लेंगे मिक्स यहाँ पे। मुझे बच्चों आपसे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा और आप कैच भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपकी समझ में आ रहा है उसका अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये समझ लेना ये मेरी मेहनत सफल हुई। पता चला मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने बस लाइक कर दिया दिखाने के लिए कुछ हमने देख लिया आपकी वीडियो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आपको देखने के बाद, वीडियो समझने के बाद बिना स्किप के पूरी देखनी है, समझना है, उसका फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की सार्थकता है। अदरवाइज इस मेहनत का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। केवल आप देखते रहोगे, समझ भी रहोगे और प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बेकार है, सब व्यर्थ है, यूजलेस है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सारी वीडियो देखनी है। जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराई है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है, समझनी है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप व्हाट्सअप के थ्रू या फिर आप कमेंट्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। मैं बड़े ही उदारता से आपको बताऊँ, बड़े ही प्रेम से। लेकिन आपको शर्त क्या है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि बताने वाला टीचर केवल आपको बता ही सकता है, करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं कुछ आने वाले टाइम में मोटिवेशनल स्पीचेस भी साथ में वीडियोस में डालता रहूँगा, जिससे आपका जो है ना मनोबल कभी ना गिरे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी तैयारी नहीं करने लगे या आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचार सुनाऊंगा आपके लिए, जिससे कि आप सुनने के बाद, समझने के बाद आपको वो अच्छे लगेंगे। अब मैं आपको कुछ मिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो वो क्या है, अब मैं यहाँ पे मिक्स एग्जाम्पल लिखूंगा इनके। पहले मैं करता हूँ कुछ सेंटेंस में ऐसे दूंगा जो यहाँ पे ना आपके काम आएंगे। किसके लिए, अब जब आप इसमें वो करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपके लिए मिक्स आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जब पेपर होगा ना कोई भी, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हम तो इसी स्टाइल के देंगे, आपको वो करने हैं। तो जैसे मैं मिक्स एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस बोल रहा हूँ। जैसे पक्षी चह चाह रहे हैं। ठीक, फिर है इसमें नदी पुल के नीचे से बह रही है। ठीक, बल्कि 9 ही कर देता हूँ, 3 हो जाएंगे। फिर एक है इसमें मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। पहचान मैंने आपको बता रखी है इसकी। ठीक है, फिर एक होना चाहिए इसमें लड़के रो रहे हैं या बच्चे इससे अलग होते हैं थोड़ा। जैसे मान लो वह अलीगढ़ नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा है।
ये है लिखा, ना देना पड़ गया उसको। अब ये मत कहना कि वो अलीगढ़ जा, उसकी मर्जी नहीं है ऐसा ना हो, मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी मर्जी नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं। इसके आपको क्या करना है कि मिक्स सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। इसको मैं बोलता हूँ मिक्स एग्जाम्पल्स, ठीक। अब कुछ लेता हूँ मैं इसमें नेगेटिव, वो इंट्रोगेटिव, जैसे सुनार तुम्हारी सोने की अंगूठी अंगूठी क्यों नहीं बना रहा है। क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम कहाँ रह रहे हो, या देखो आजकल, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो, ठीक है। तुम आजकल कहाँ रह रहे हो। फिर है यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। क्या तुम मुझसे पढ़ना पसंद कर रहे हो। ये जो सेंटेंस बनाऊँ सेल्फ मेड है, क्योंकि मेरे दिमाग जो आ रहा है मैं वही बना रहा हूँ। आप इसके अलावा और भी सेंटेंस बना सकते हो एज फॉर प्रैक्टिस। लास्ट सेंटेंस होगा जैसे कि तुम समझने का कार्य अच्छी तरह से कर रहे हो। से कर रहे हो। तो मैंने कुछ सेंटेंस ये दिए हैं जिनके क्या है, ये हमें इनका ट्रांसलेशन करना है, और ये करने के बाद अगर आपने ये बात समझोगी तभी कर पाओगे। जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, बोलेंगे दी बर्ड्स आर चिरपिंग। चिरपिंग मीन्स चहचहाना। नदी पुल के नीचे से बह रही है, क्या होगा, द रिवर इज फ्लोइंग। फ्लो माने बहना, फ्लोइंग आ गया, अंडर द ब्रिज। समझ गए। मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द नॉवेल। इसका लिखते हैं नॉवेल। वह अलीगढ़ नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू अलीगढ़। तो हमने ऐसे बनाया इसके। फिर सुनार तुम्हारी सोने की अंगूठी क्यों नहीं बना रहा है। अब क्यों क्यों बीच में हेल्प पर क्या लिखे हैं, वाई इज द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ ज्वेलर बोलो चाहे